में कड़ी से कड़ी सजा मिले और दोबारा वो अपराध नहीं करें और उनके भय से दूसरे भी अपराध करने से डरें। महिलाओं के साथ जैसे कार्यस्थल पे जो वर्किंग वुमेन है उनके साथ जो अपराध होते हैं उनके लिए अलग कानून बना है। जो शादीशुदा औरतों के साथ परिवार में जो अपराध होते हैं उनके लिए अलग कानून बना हुआ है। आपकी उम्र छोटी है, वो सारी मैं बताऊंगी तो आपको कानून याद नहीं रहेंगे। आप लोग जो 16 साल तक की बच्चियां हैं इनके साथ अगर कोई अपराध होता है तो सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया है पोक्सो एक्ट 2012। ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें ऐसी सजा होती है जैसे पोक्सो, मर्डर, एनडीपीएस मतलब जो मादक पदार्थों के खिलाफ ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बहुत लंबी सजा होती है। आजीवन कारावास, मृत्युदंड तक की सजा होती है। पोक्सो में तो एटलीस्ट मृत्युदंड तक की सजा होती है। उसमें ये है पोक्सो में कि बालिकाओं के साथ जो भी अपराध होते हैं उसके तहत प्रकरण दर्ज कार्रवाई की जाती है। इसमें सरकार ने एक कानून लागू किया है कि जो पोक्सो एक्ट है उसमें अनुसंधान आपको 2 महीने में पूरा करना है। 2 महीने में अनुसंधान पूरा करने के बाद जो कोर्ट में ट्रायल चलेगा उसकी भी समय सीमा निर्धारित है कि वो भी 2 महीने में कंप्लीट करना होता है। पोक्सो में साथ ही सरकार ने कानून ने ये भी लागू किया है कि पोक्सो में अगर किसी बच्ची ने कोई रिपोर्ट दी है तो उसकी सूचना हमेशा गोपनीय रखी जाती है। कभी भी उसमें मीडिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहीं भी आउट नहीं की जाती कि जो रिपोर्ट करने वाली बच्ची है वो है, जो गलत काम जो हुआ है, बलात्कार जो हुआ है इस बच्ची के साथ हुआ, उसकी रिपोर्ट हमेशा गुप्त रखी जाती है। तो इसलिए आप कभी भी आपके साथ ऐसा कुछ एक ये उसमें और है जैसे कि किसी बच्चे के साथ कोई छोटा मोटा अपराध हो गया, जैसे मैडम टीचर्स वगैरह को पता है, अगर आप लोगों ने हमें नहीं बताया तो आपके खिलाफ भी उसमें एक धारा है जिसके तहत कार्रवाई हो सकती है। तो आप भी ऐसी कोई बात नहीं छुपाएं, तुरंत पुलिस को बताएं। आपके साथ अगर किसी तरह की कोई छेड़छाड़, बदमाशी होती है तो आप तुरंत अपने टीचर्स, पेरेंट्स, पुलिस को बताएं। एटलीस्ट जैसे अगर किसी लड़के ने आपको 13 सेकंड कंटिन्यू घूर के भी देख लिया तो वो भी अपराध है, उसका भी कानून में दंड है। तो आप लोगों को तो, महिलाओं को तो इतने कानून दिए हैं गवर्नमेंट ने कि आपके साथ कोई बदमाशी कर ही नहीं सकता। पर अपन क्या समाज के डर से अपने परिवार को, मित्रों को या पुलिस को बताते नहीं है, रिपोर्ट नहीं करते, उसका फायदा ही अपराधी उठा लेते हैं। खास तौर से क्या हो रहा है, बच्चियों के साथ में, छोटी बच्चियों के साथ में जो सबसे ज़्यादा क्राइम होता है वो होता है या तो उनके परिवार में या उनके स्कूलों में। तो वो परिवार में तो इसलिए नहीं बताती कि भाई घर का ही बंदा है, वो स्कूल में टीचर्स होते हैं तो बताते नहीं है। परिवार में जनरली बच्ची बताती भी है किसी को तो वो कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, घर का ही मामला है, फालतू में बेइज्जती हो जाएगी ये वो। तो आप उन लोगों की संकीर्ण सोच को दूर करो। आपके साथ अगर कोई छोटी सी भी वारदात होती है तो तुम, अगर परिवार में हुई है तो आप टीचर्स को बताओ, स्कूल में हुई है तो आप पेरेंट्स को बताओ। दोनों ही नहीं सुनते तो आप अपने दोस्तों के साथ आके पुलिस थाने में बताओ। इस तरह का कोई अत्याचार आप सहन मत करो। अगर सहन करोगे तो डे बाय डे वो जो, मान लो किसी लड़के ने सबसे पहले आपको घूरना शुरू किया, आपने सहन किया, फिर उसने आपका पीछा किया, आपने सहन किया, फिर उसने टच किया, आपने सहन किया, कल को वो आपका अपहरण करके कुछ गलत भी कर लेगा, तब आप बताओगे। तो सोचो उसमें आपकी कितने तो आप प्रताड़ित होगे, कितने मानसिक टेंशन में आओगे, कितना समाज में लोग जो बात कहेंगे। तो इससे अच्छा आप किसी को इतना आगे बढ़ने का मौका ही मत दो। आपके साथ जैसे ही कोई छोटी मोटी शुरुआत होती है तुरंत आप अपने परिचित, रिश्तेदार किसी को बताओ। उसमें महसूस कैसे से गुड टच, बैड टच होता है। गुड टच का मतलब अगर आपको कोई परिवार का बंदा या आपका टीचर्स मान लो या आपका कोई गांव का बड़ा बुजुर्ग जो भी है वो टच करता है, जैसे किसी ने वो थप्पड़ मार दिया, उसमें आपको ऑटोमेटिक फीलिंग आ जाएगी। स्पर्श एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको महसूस हो जाएगा कि भाई हाँ इसने अच्छी फीलिंग से टच किया। किसी ने यूँ गाल दबा दिया, बंद दबाते हैं यूँ, तो भी आपको फील हो जाएगा कि इसने अच्छे भाई लाड किया है। एक वो है वो दबाएगा, उससे पता चल जाएगा कि इसकी मनसा ही गलत है। तो आपको लगे नहीं कि हाँ इस दबाने वाले की या मारने वाले की मनसा गलत है, तो तुरंत आप अपने घर वालों को बता दो। गुड टच का मतलब ये है कि जैसे वो कोई टच करेगा आपको अच्छी फीलिंग होगी कि आप भाई अपने बुजुर्ग है, दादा दादी, पापा मामा मम्मी जो भी भाई, इस चाचा जो भी टच किया इसने अपना लाड किया है। अब जिसकी मनसा गलत होगी वो इस तरह से टच करेगा कि आपको ऐसा महसूस होगा, आपको अजीब सा ही लगेगा कि इसने क्यों टच किया, इसकी क्या सोच है, वो होता है बैड टच। तो जैसे ही कोई बैड टच करे आप उस पर सावधान रहे और यूँ लगे कि वो आगे बढ़ रहा है थोड़ा, तो आप तुरंत अपने परिवार वालों, घर वालों को बता दो। दूसरा, आपके साथ में इंस्टाग्राम चलाती हो, आप मुझे पता है सारी लड़कियां इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चलाती हो, तो आप बहुत अवेयर रहे भाई
अपनी कोई ऐसी फोटोज है जो प्राइवेट फोटो है, जो पर्सनल डिटेल है, कभी भी इंस्टा पे मत डालो। उसमें क्या लेना देना है बताओ। जैसे अपन दिख रहे हैं इंस्टा हम चलाते हैं, हमने तो कुछ नहीं, कोई एक दो पहले डाल दी, शुरू चलाते ही नहीं इंस्टा पे, कुछ नहीं डालते। तो अपनी जो फोटोज है प्राइवेट फोटो और कुछ कभी भी इंस्टा पे अपलोड मत करो। उनको लोग वहाँ से आपके से कॉपी करते हैं, पेस्ट करके AI से पता नहीं कैसे कैसे अश्लील फोटोज बना देते हैं। ऐसा अगर हो भी जाए ना कुछ तो घबराया मत करो, तुरंत आप संबंधित अपने गार्जियंस पुलिस को कंप्लेन देना। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो आइडेंटिफाई आप कहिए कि भाई मेरी ऐसी फोटो और मेरी तो इमेज खराब हो जाएगी, आप गलत ही नहीं होते और आपकी फोटो ऐसी ऐसी होती है और आप डर जाते हो, तो आप तुरंत संबंधित पुलिस स्टेशन को बताओगे। एक आपके साथ अगर कोई पीछा कर रहा हो और कर रहा हो तो उसकी सूचना दोगे। साथ ही किसी चीज़ की घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें लड़कियों के लिए तो इतने कानून है, आप डरते क्यों। रही बात समाज की, समाज क्या सोचेगा, उसमें कुछ नहीं होता। अब आप लड़कियां क्या करती हो, शुरू में बातें करने लगती हो। मैं तो देख रही हूँ अजीतगढ़ में एक ही दिन में 4 लड़कियां भग रही है। अब बताओ, माँ बाप आपको पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, इतना पढ़ाते हैं, अब आपको पता है कि कितनी कितनी फीस दे रहे हैं आप लोगों की। जैसे ही पढ़े, 12th पास करी, कोई लड़का मिल गया, बातें शुरू, और ये लोग चले गए, शादी करके आते हो, कोर्ट से पार्टी पुलिस को बढ़ा देते हो, घर वालों को बढ़ा देते हो, हम सबके हाथ पाँव मान के कहते हो कि भाई मैं तो हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन लेके आई हूँ, इसी के साथ रहूँगी, कौन मम्मी पापा मैं तो जानती नहीं हूँ। एक दिन में सर यहाँ 4 लड़कियाँ मेरे आने के बाद मैं डेली 2-3 मतलब गुमशुदगी दर्ज कर रही हूँ, कभी तो 4 आ जाती है। और जब उनको लेके आते हैं या तो वो खुद ही कोर्ट से वकील के साथ आती है, या फिर SP साहब के पेश होती है, या फिर आती है तो वकील को साथ लाती है, शादी करके लेके आती है। अरे आप लोग ये तो सोचो कि आपकी औलाद जब बड़े हो गए, आपकी औलाद होगी, वो आपके साथ ऐसे करे तो आपको पेरेंट्स इतना पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इतना करते हैं आपके लिए। और जो 2 दिन का लड़का आपसे शादी करके लेके जाता है, जब वो सोचो अपने माँ बाप के खिलाफ जाके आपकी शादी कर रहा है, तो कल वो तो आपके खिलाफ चले जाएगा, उसको टाइम थोड़ी लगेगा। और आप एक बात कहो, कोई माँ बाप अपने बच्चों का बुरा चाहता है क्या? चाहता है क्या बताओ? नहीं चाहता ना। तो वो जब आपकी शादी करेंगे तो मेरे हिसाब से तो आपसे तो अच्छा ही चूज करेंगे, क्योंकि वो उनको, आप तो होंगे 20-22 साल के, वो हो जाएंगे 50-60 साल के, तो आपसे तो ज़्यादा एक्सपीरियंस उनको होगा, इंसान को समझने का अनुभव होगा, तो वो तो आपके लिए आपसे अच्छा ही देखेंगे ना। हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरी बेटी को बहुत अच्छा घर मिले, बहुत अच्छा लड़का मिले। पर आप लोग क्या होते हो कि 12वीं तक तो पढ़ते हो, जैसे ही आपको 12वीं के बाद आप इधर उधर कॉलेजों में जाते हो, आपको आज़ादी मिलती है, आज़ादी मिलते ही जाते हो पहली रेडी पे गए कि हाँ यहाँ से सेब लेना है, कच्चा देखा न पक्का देखा, पहला सेब ही उठाया और खाया। मतलब जैसे ही बाहर निकले, आज़ादी मिली, सबसे पहले कोई लड़का मिला, प्रपोज किया, उसी के साथ बात करना और बच जाते हो। क्योंकि माँ बापों को क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो जाएंगे 10 रेडियो पे देखेंगे, ये सेब सड़ा हुआ है, ये गला हुआ है, ये अच्छी किस्म का नहीं है, सबसे अच्छा सेब साँट के लेके आते हैं। ऐसे ही वो आपके लिए सबसे अच्छा लड़का लेके आएंगे। तो ये सर्किट जब आप सक्सेस हो जाओ अपनी ज़िंदगी में, सब कुछ कर लो, सक्सेस हो जाओ, फिर आपको लगे कि हाँ भाई मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, यहाँ जाना चाहती हूँ, जब आपकी पेरेंट्स की सहमति से करो। आजकल समाज इतना विकसित हो गया, जब आप एजुकेटेड अच्छे पोस्ट पे चले जाओगे तो वो ही नहीं कहेंगे कि भाई इस समाज में नहीं करना, उस समाज में नहीं करना, वो बातें ऊपर उठ जाती है, फिर वही एग्री हो जाते हैं। पर पहले ज़िंदगी को एक ऐसी पद पे लेके जाओ कि आपके घर वालों को गर्व हो और आपका पूरा भविष्य सेफ हो, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो। तब तक आप इधर उधर की बातों में ना देखिए, पढ़ाई में ध्यान दो। कितने अच्छे स्कूल मिली है आपको अजीतगढ़ जैसे कस्बे में, आपको भाग्यशाली हो कि आपको इंग्लिश मीडियम में इतनी तरक्की मिल रही है, उसका फ़ायदा उठाओ। इस सोशल मीडिया है ना, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, इनसे दूर रहोगे ना तो ही ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे। अगर अभी से इनमें लग जाओगे रील बनाने में तो यही हो जानी। अब रील बना के देखते हो, खोदा पाड़ चुहिया वाली सी कहानी होती है। रील में तो सामने वाला लड़का या लड़की से दिखते हैं, पता नहीं विश्व सुंदरी यही है, और फिर सामने देखते हैं तो पता नहीं क्या होता है। मैं देखती हूँ सारी लड़कियाँ मतलब साड़ी इतनी सुंदर होगी और अपन तो ऐसे ही रह गए, और जब उनको लेके आते हैं तो देखते हैं कि ये वास्तव में है तो वही क्या, यह लड़का है तो वही क्या। तो इन्हें सबसे ज़्यादा आप लोग जो गुमराह हो रही हो ना इस टाइम की पीढ़ी, वो इंस्टाग्राम से हो रही है। और तुम सब लोग इंस्टाग्राम यूज कर रही हो, करती हो ना, सारी तो रील बनाती हो, सारी इंस्टाग्राम यूज करती हो। कितने बच्चे सोशल मीडिया पर नहीं है, कितने बच्चे नहीं है। सारे झूठ बोल गई सर, ये तो आप देखना सबके फोन में रील मिल जाएगी। हाँ सुनो, तुम लोग सीनियर तक, अच्छी बात है, आप नहीं हो ना तो थैंकफुल है हम सब आपके। हाँ हम सब आपके प्रति, अगर हो तो भी बंद कर देना अभी सीनियर तक। साहब जो आपके लिए, आपके सर इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, सर मैडम से इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसका फायदा उठाओ, बाद में पछतावा होगा